दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे परिवार की है जिस परिवार का एक जवान बेटा अपने परिवार का समाज में मान सम्मान बचाए रखने के लिए अपने हाथ में हथियार उठा लेता है और फिर उसी हथियार से एक दो नहीं बल्कि 3 लोगों के ऊपर गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से 2 की तो घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, पर एक काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हालांकि पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है शाहजहांपुर और इसी शाहजहांपुर का एक स्थान पड़ता है सदर बाजार। थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है बाड़ूजई और इसी बाड़ूजई मोहल्ले का रहने वाला है प्रकाश सक्सेना। दरअसल प्रकाश जो पेशे से एक दर्जी है। प्रकाश की पत्नी का नाम है सुखदेवी प्रकाश के कुल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। बड़े बेटे का नाम है संतोष, दूसरी बेटी है कीर्ति, तीसरा बेटा है विपिन और सबसे छोटी बेटी है प्रियंका। संतोष और कीर्ति की शादी हो चुकी है। कीर्ति अपने ससुराल में रहती है तो वहीं संतोष अपनी पत्नी प्रीति के साथ दिल्ली शहर में रहता है। इधर विपिन की जब अपनी बीए तक की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद से अपने ही इलाके में एक मोबाइल एक्सेसरीज का दुकान कर लेता है। विपिन की सबसे छोटी बेटी प्रियंका जो इलाके से पढ़ाई करती है। हालांकि विपिन जो मोबाइल एक्सेसरीज का दुकान चलाता है वह अकेले नहीं चलाता है, बल्कि उस दुकान को पार्टनरशिप में करता है। विपिन के पार्टनर का नाम है अखिलेश यादव, जो उसी के इलाके का रहने वाला है। अखिलेश के पिता का नाम है दीनदयाल यादव। दरअसल दीनदयाल की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। दीनदयाल के भी टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा है और 2 बेटियां हैं। अखिलेश दूसरे नंबर का है। हालांकि विपिन और अखिलेश जब पार्टनरशिप में दुकान करते हैं, दोनों अपनी दुकान ही नहीं चलाते हैं, बल्कि दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती भी हो जाती है, जिस वजह से कभी अखिलेश विपिन के घर पर जाता है तो कभी विपिन भी अखिलेश के घर पर आते जाते रहता है। दोनों के बीच में इतनी काफी गहरी दोस्ती हो जाती है कि जो भी इनकी दोस्ती देखता है इनकी दोस्ती की मिसाल देने लगता है। लेकिन एक दिन अखिलेश जब विपिन के घर पर जाता है और जब पहली बार विपिन की छोटी बहन प्रियंका को देखता है तो प्रियंका की खूबसूरती देख उसे पहली नजर में पसंद कर लेता है। हालांकि प्रियंका देखने में कोई ज्यादा खूबसूरत तो नहीं होती है, लेकिन प्रियंका भी जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, आखिरकार प्रियंका के भी चेहरे पर काफी निखार आ जाती है। अखिलेश प्रियंका को पसंद तो कर लेता है, लेकिन चाह करके भी अपनी दिल की बात उससे नहीं कह पाता है। लेकिन उसके बाद से अखिलेश प्रियंका के बगैर रह भी नहीं पाता है। दरअसल उसके बाद से अब अखिलेश जब भी विपिन के घर पर जाता है, वो विपिन से मुलाकात करने के लिए तो जाता है, लेकिन जानबूझ करके तभी उसके घर पर जाता है जब विपिन अपने घर पर नहीं होता है, जिस वजह से अखिलेश को मौका मिल जाता है ताकि वह उसकी बहन प्रियंका से बातचीत कर सके। आखिरकार बातचीत करते करते एक दिन अखिलेश अपनी दिल की बात प्रियंका से कह ही देता है। लेकिन अखिलेश जब अपनी दिल की बात प्रियंका से कहता है, तब तक इधर प्रियंका भी कहीं ना कहीं अखिलेश को पसंद करने लगी थी, जिसकी वजह से प्रियंका भी अखिलेश के प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करती है, बल्कि उसके प्यार को हामी भर देती है। उसके बाद से अखिलेश और प्रियंका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अखिलेश और प्रियंका के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से दोनों फोन पर एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि जब भी दोनों को मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी कर लेते हैं। हालांकि अखिलेश प्रियंका से ज्यादातर मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पर ही जाता है। जब भी उसके घर जाता है, प्रियंका के पिता अपनी ड्यूटी पर होते हैं और विपिन अपनी दुकान पर होता है। घर पर प्रियंका सिर्फ अपनी माँ के साथ होती है। अखिलेश जब प्रियंका के घर पर जाता है तो प्रियंका की माँ भी उस पर कोई शक नहीं करती है, क्योंकि विपिन अखिलेश को दोस्त कम और भाई ज्यादा मानता था। इसलिए प्रियंका की माँ को प्रियंका और अखिलेश को लेकर कभी शक ही नहीं होता है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी न तो विपिन के परिवार वालों को मालूम चलता है और न ही अखिलेश के परिवार वालों को समय बेहतर तरीके से गुजर रहा था। इधर विपिन का बड़ा भाई अजय संतोष, जो अपनी पत्नी प्रीति के साथ दिल्ली शहर में रह रहा था, प्रीति प्रेग्नेंट हो जाती है और जब उसका बच्चा होने का समय आता है, आखिरकार संतोष 26 फरवरी को अपनी पत्नी को अपने गांव घर पर भेज देता है ताकि उसकी डिलीवरी घर पर हो सके। संतोष अपनी पत्नी को अपने घर पर लेकर नहीं आता है,
क्योंकि संतोष को अपनी कंपनी से छुट्टी नहीं मिल पाती है। इधर संतोष की पत्नी प्रीति जब अपने ससुराल में आ जाती है, इस वजह से अब अखिलेश और प्रियंका को मिलने में काफी परेशानी होने लगती है, जिसकी वजह से अब अखिलेश और प्रियंका घर के बाहर मुलाकात करने लगते हैं। जब 20 दिन का समय होता है, आखिरकार प्रीति जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है ताकि उसका बच्चा सही सलामत हो सके। प्रीति जब जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, उसके बाद से प्रियंका की मां भी हॉस्पिटल में ही रहने लगती है। इधर घर में केवल अकेले प्रियंका ही रह जाती है। हालांकि प्रियंका जब अकेले अपने घर पर रहने लगती है, उसका भाई विपिन अखिलेश पर इतना आंख बंद करके भरोसा करता था कि जब भी कोई छोटा मोटा काम होता है, अपने दोस्त अखिलेश को घर पे भेज देता है। और अखिलेश इस वक्त जब भी अब प्रियंका के घर पे जाता है, उसे बेहतर मौका मिल जाता है और फिर घर के अंदर ही बड़ी बेहतर तरीके से अपना समय भी गुजारते हैं। जब 4 दिन का समय गुजारता है, आखिरकार हॉस्पिटल में प्रीति एक बेटे को जन्म देती है। बच्चा जब इस दुनिया में आ जाता है, प्रकाश सक्सेना के घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। इस खुशी में विपिन इस प्रकार से खुश होता है कि अपने दोस्त अखिलेश से कहता है कि मैं अपने भतीजे के जन्मदिन पर धमाल मचाना चाहता हूँ। हालांकि विपिन जब इशारों ही इशारों में अपने दोस्त अखिलेश से कहता है, उसके बाद से अखिलेश 315 बोर का 2 तमंचा खरीद करके लाता है और 10 जिंदा कारतूस भी खरीद कर लाता है और दोनों हथियार के साथ साथ वह जिंदा कारतूस भी विपिन को दे देता है। हालांकि विपिन को जब वह दोनों हथियार मिल जाता है, उन दोनों हथियार में ही एक एक जिंदा कारतूस लोड करता है। एक हथियार को खुद ही फायर करता है और दूसरा अपने दोस्त अखिलेश को देता है। अखिलेश भी उसमें से एक गोली फायर करता है। उसके बाद से विपिन अपने दोस्त अखिलेश से कहता है कि दोनों तमंचा और 8 गोलियां मैं अपने घर में छुपा करके रख देता हूँ। जिस दिन मेरे भतीजे का नामकरण होगा, बाकी की गोलियां उस दिन फायर करेंगे। उसके बाद से विपिन वो तमाम कारतूस और दोनों तमंचा अपने कमरे में बेड के नीचे ले जाकर के छुपा देता है। बात कर रहा हूं मैं 26 मार्च की सुबह सुबह। दरअसल विपिन जो पार्टनरशिप में अपना मोबाइल एक्सेसरीज का दुकान तो चला ही रहा था, लेकिन उसका सपना पुलिस बनने का था। इसीलिए विपिन हर सुबह करीब 5 बजे के आसपास अपने घर से दौड़ के लिए जाता है और करीब 9 बजे के आसपास वापस अपने घर पर आता है। 23 मार्च को भी सुबह 9 बजे के आसपास हर रोज की तरह विपिन जब अपना दौड़ लगा करके घर पर पहुंचता है, तो देखता है कि बगल के कमरे में उसकी मां सो रही है और दूसरी कमरे में उसकी भाभी बच्चे को दूध पिला रही थी। इसीलिए विपिन अपना कपड़ा बदलने के लिए ऊपर के कमरे में चला जाता है। लेकिन विपिन जब ऊपर के कमरे में जाता है तो देखता है कि दरवाजा अंदर से लॉक है। दरवाजा खुलवाने की जब कोशिश करता है तो अंदर से ना तो कोई आवाज आती है और ना ही कोई दरवाजा खोलता है, जिसे लेकर के विपिन को बड़ा अजीब सा लगता है। दरअसल विपिन को इतना तो यकीन हो जाता है कि जरूर कमरे के अंदर कोई है। बार बार आवाज लगाने के बावजूद भी जब अंदर से दरवाजा नहीं खुलता है, आखिरकार विपिन दरवाजे को तोड़ देता है और जैसे ही दरवाजे को तोड़ करके कमरे के अंदर एंट्री करता है, तो कमरे के अंदर का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल कमरे के अंदर उसका दोस्त अखिलेश के साथ साथ उसकी बहन प्रियंका मौजूद थी। दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त थे। उन्हें देख करके साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि कमरे के अंदर वह दोनों क्या कर रहे थे। जैसे ही कमरे में एंट्री करता है, प्रियंका कमरे से बाहर निकल जाती है और इधर अखिलेश हाथ जोड़ करके विपिन के सामने खड़े हो जाता है। विपिन उसे कहता है कि तूने जो कुछ भी किया है ठीक नहीं किया है, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। इस पर अखिलेश उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं और प्रियंका एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते हैं, बल्कि हम शादी भी करना चाहते हैं। शादी करने की जब बात कहता है, यह सुनकर विपिन एकदम से आग बबूला हो उठता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम दोनों की शादी हो सकती है। तुम्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि हम दोनों की जाति बिरादरी अलग है। अखिलेश विपिन को काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विपिन उसे धमकी देते हुए कहता है कि जो तूने मेरे इज्जत के साथ खेला है, तुझे इसकी भरपाई तो चुकानी होगी। विपिन गुस्से में ही अपने बेड के नीचे से उसी हथियार को निकालता है और उसमें कुछ कारतूस को लोड करते हुए एक एक कर 3 गोलियां अखिलेश के ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से अखिलेश की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। अखिलेश की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से विपिन उस हथियार को अपने हाथ में लिए हुए ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो देखता है कि उसकी बहन प्रियंका, जो काफी गुमसुम बरामदे में बैठी हुई थी, अपनी बहन के पास जाता है और जाकर के प्रियंका से एक ही सवाल करता है कि मैंने जो कुछ भी किया है
वह सही किया है या फिर गलत? इस पर काफी सोच विचार करने के बाद प्रियंका उसे जवाब देती है कि तुमने गलत किया है। प्रियंका जैसे इस तरह का जवाब देती है, उसके बाद से विपिन उसी हथियार से प्रियंका के ऊपर भी 1 पर 2 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से प्रियंका की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन गोलियां चलने की आवाज जब विपिन की मां और उसकी भाभी सुनते हैं और नजारा को जब देखते हैं तो देखने के बाद वहीं बेहोश हो जाते हैं। दरअसल दोनों की जब मौत हो जाती, उसके बाद से विपिन उस हथियार को लेकर अपने घर से बाहर निकलता है और पड़ोस के रहने वाले सचिन के घर पर चला जाता है। दरअसल विपिन और सचिन के बीच जो काफी पुरानी दुश्मनी चल रही थी, इधर सचिन जब विपिन के हाथ में उस हथियार को देखता है, देखते ही समझ जाता है। इसलिए डर के मारे सचिन अपने घर के अंदर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते वक्त ही विपिन सचिन के ऊपर भी गोली चला देता है, जो एक गोली सचिन के कमर में जाकर के लग जाती है, जिसकी वजह से सचिन काफी गंभीर अवस्था में वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद से विपिन एक दूसरे के घर में जाता है और दूसरे घर में एक 2 गोलियां चलाता है। लेकिन विपिन जब दूसरे के घर में जाकर गोलियां चलाता है, वह गोलियां किसी को नहीं लगती हैं और जब सारी गोलियां खत्म हो जाती, उसके बाद से विपिन मौके से फरार हो जाता है। हालांकि 23 मार्च की सुबह जब मोहल्ले में एक पर एक कई सारी गोलियां चलने की आवाज आस पड़ोस के लोग भी सुनते हैं, कुछ लोग विपिन को देख लेते हैं और तुरंत इस बात की जानकारी सदर बाजार थाने में दे देते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस जब विपिन के घर पर पहुंचती है, दोनों डेड बॉडीज को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब इस पूरे वारदात के बारे में वहां के पड़ोसियों से पूछताछ करती है, तो कोई भी पड़ोसी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि थोड़ी देर के बाद जब विपिन की मां और भाभी होश में आते हैं, पुलिस उनसे भी पूछताछ करती है, लेकिन दोनों ही पुलिस को एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि आखिरकार विपिन ने अपनी ही बहन के ऊपर गोली क्यों चला दिया। दरअसल अब पुलिस इतना तो यकीन हो जाती है कि इस केस का खुलासा अब विपिन ही कर सकता है, इसीलिए पुलिस अब विपिन को ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। 2 दिन का समय गुजर जाता है, पर विपिन का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 26 मार्च को एक खबरी विपिन का लोकेशन पुलिस को बता देता है। उसके बाद से पुलिस चिन्नौर के पुलिया के पास से विपिन को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब विपिन को गिरफ्तार करके थाने में लेकर जाती है और जब विपिन से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है, तो विपिन भी अपनी सारी सच्चाई कबूल ही नहीं करता है, बल्कि पूरी कहानी पुलिस को बता देता है। साथ ही साथ विपिन पुलिस वालों से यह भी कहता है कि साहब, मुझे अपने के पर कोई पछतावा नहीं है। विपिन जब अपना जुर्म कबूल कर लेता है, उसके बाद से पुलिस अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है और इस बात की जानकारी इधर अखिलेश के परिवार वालों को जब मालूम चलता है, तो अखिलेश के परिवार वाले पुलिस से कहते हैं कि साहब, विपिन झूठ बोल रहा है। दरअसल अखिलेश का जो उसकी बहन के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था, इस बात की जानकारी विपिन के पूरे परिवार को मालूम था। दरअसल मेरे भाई की हत्या में सिर्फ विपिन ही शामिल नहीं है, बल्कि उसके घर के और सदस्य लोग भी हैं। हालांकि पुलिस इस केस में और भी जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस जब पूरा आश्वस्त हो जाती है कि इन तीनों पर गोली चलाने वाला विपिन के अलावा कोई और नहीं था, आखिरकार पुलिस इस केस की फाइल बंद कर देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।